दोस्तों, अमेरिका के एक बहुत ही बड़े थिंकर थे, विचारक थे, जिनका नाम था जेफ केलर। इन्होंने एक बुक लिखी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इस बुक में उन्होंने 3 पॉइंट बताए जो कि आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ की जर्नी में आते हैं, आपकी सफलता प्राप्त करने की जर्नी में आते हैं। और वो 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट है आपका थॉट, दूसरा पॉइंट है द वर्ड्स यूज आर यूजिंग, the words you are using that makes your personality and your character। और तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि your action actually makes your result, so always act purposely। पहला आपके विचार, दूसरा आपके शब्द और तीसरा आपके एक्शन। ये 3 काम जो है, पहला आपको विचार करना है, कुछ सोचना है, फिर आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना है, फिर तीसरा आपको अपने एक्शंस पे ध्यान देना है। एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। पहला जो थॉट है, विचार है। दोस्तों, जो जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन सफल लोगों ने कुछ कार्य को स्टार्टअप करने से पहले, शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचा है, इमेजिन करा है कि आगे क्या क्या होने वाला है। जब मैं हासिल कर लूंगा जो उनको कामयाब होना है, जिस काम में कामयाब होना है, मैं कामयाब हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे किस प्रकार से खुशी मिलेगी, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे कितना खुद को तपाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे और लोगों की बायोग्राफीज को पढ़नी पड़ेगी, ऑटोबायोग्राफीज को पढ़नी पड़ेगी, मोटिवेशनल मूवीज देखनी पड़ेगी, जो जो भी एटसेट्रा, उसके बारे में पहले सोचा और उसके बाद उन्होंने उस कार्य को करने के लिए स्टार्ट करा और उनकी जर्नी वहां से चालू हुई। और जर्नी चालू करने से पहले जर्नी की फर्स्ट स्टेप होती है आपके थॉट, आपके विचार। और आपको भी किसी भी कार्य को करने के पहले सोचना पड़ेगा। जब आप सोचते हो तो आपके माइंड की नर्व्स को बार बार सिग्नल जाता है, और जब सिग्नल जाता है तब माइंड उसके ऊपर वर्क करने लगता है, और जब वर्क करता है तो उससे क्या होता है, धीरे 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 आप उस काम में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि किसी भी कार्य को करने से पहले आप सोचते हैं तो सोचो हमेशा बड़ा। सबसे पहले थॉट पे आपकी सफलता डिपेंड रहती है। जर्नी में सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। दूसरी, आपके शब्द। दोस्तों, जो पहला थॉट है उसको समझना बहुत ही काफी इजी है, परंतु जो वर्ड्स हैं, जो एक्शन है, उन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वर्ड्स 2 प्रकार के होते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा यूज करेंगे। गलत भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अब इनमें से आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं। अब शब्द होते हैं, अपमानित करने वाले शब्द होते हैं, गलत शब्द होते हैं, और दूसरी ओर अगर देखें तो अच्छे शब्द होते हैं, प्रेम के शब्द होते हैं। आपको किसी को कुछ अच्छे से बात करनी हो, अपने में और सामने वाले में कुछ अच्छा रिश्ता बनाना हो, फ्रेंडशिप करनी हो, आप में और उसमें क्या करना है कि वो आपका फ्रेंड बन जाए, ऐसा आपको कुछ उसे बोलना हो, तो आपको क्या करना है, अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। तो ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं और वैसे भी कुछ शब्द होते हैं। अब शब्द भी होते हैं और अच्छे शब्द भी होते हैं, परंतु आपको कैसे शब्द बोलना है, that depend on you, that which type of words you are telling to whole the world। पूरी दुनिया के साथ आप कैसा व्यवहार रखते हैं, कैसे आप उनसे बात करते हैं, कैसे शब्द उनके साथ यूज करते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी और आपके कैरेक्टर को डिसाइड करता है। आप जैसा वर्ड्स बोल रहे हैं वैसे आपकी पर्सनालिटी बनेगी। मान लीजिए आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो उसके लिए क्या है, आपको अच्छे शब्द यूज करना है, उसकी रिक्वेस्ट के लिए शब्द यूज करना है। जैसे प्लीज हो गया, प्लीज गिव मी योर पेज, प्लीज गिव मी योर पेपर। कुछ भी आप अगर उससे मांगना चाहते हो तो प्लीज का शब्द यूज कर लिया। और भी इंग्लिश ग्रामर बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं रिक्वेस्टिंग के लिए। उनको जब आप यूज करोगे वो सोचेगा बहुत अच्छा पर्सन है, और जब उसको आपकी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए आपके पास कोई चीज है जिसकी सामने वाले को जरूरत है, तो वो भी आपसे वैसे ही बात करेगा।
जैसे आप उनसे बात करोगे वैसा आपसे बात करेगा, और जब आपसे वो रिक्वेस्ट करेगा और इसी से उनके माइंड में एक छाप छूटेगी और इससे आपकी पर्सनालिटी और आपका कैरेक्टर डिसाइड हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं जो होता है एक्शन। दोस्तों एक्शन ही आपके रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। अब एक्शन आप जो कार्य करते हैं, गलती से भी एक्शन बुरा नहीं होना चाहिए। अब जिस प्रकार वर्ड्स जो रहते हैं वह अच्छे बुरे दोनों प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार एक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब ये दोनों एक्शंस में से आपको किस प्रकार के एक्शन लेने हैं, कैसे आपको कार्य करना है, कैसे आपको कर्म करना है। गीता जी में लिखा गया है कर्म करो, यानी कर्म आपको करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, जिससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, जिससे आपके रिजल्ट डिसाइड होते हैं। अब क्या करना है, आपको एक्शन के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है। पहले विचार कर लिया, फिर आपको क्या करना है, वर्ड्स के ऊपर, शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। फिर तीसरी बात एक्शंस के ऊपर ध्यान देना है। एक्शंस के ऊपर आप कैसे एक्शंस ले रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा चेस, चेस के बारे में आप सभी को पता होगा, एक खेल होता है जिसमें हाथी घोड़ा ऐसे बहुत सारे जो उनके प्लेयर रहते हैं, बहुत सारे उनके क्या होते हैं, जिस सैनिक हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ऊंट हो गया, से बहुत सारे रहते हैं। तो अब क्या होता है कि इस सभी प्लेयर्स में से, इन सभी प्लेयर्स में से कौन सा प्लेयर कब क्या चल दे, गलत चल दे, सही चल दे, इस सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला कब अगर गलत चल दे तो आपका फायदा हो सकता है, आपका फायदा होगा, उसका नुकसान होगा। उसने क्या करा है, उसकी एक मिस्टेक की वजह से पूरा पासा पलट सकता है। सामने वाला आपसे कितना ही बड़ा प्लेयर हो, परंतु अगर वो अपने एक्शन गलत ले रहा हो, चेस में अगर एक्शन गलत ले रहा हो तो आप इजीली जीत सकते हैं, परंतु अगर आपने एक्शन गलत ले लिए तो सामने वाला जीत सकता है। सिंपल सी बात है, एक्शन गलत लेने से आप उस गेम को हार जाएंगे। दोस्तों इसलिए आपको एक्शन हमेशा सही लेने हैं, बुरे नहीं लेने हैं। अब जैसे कि एक्शन अच्छे और बुरे होते हैं, दोस्तों इसमें एक दिशा के ऊपर ये भी बात हो सकती है कि आप जो एक्शंस लेते हैं उसकी दिशा अगर सही है, अच्छी दिशा है, तो आपकी जो एक्शन रिजल्ट की दशा रहेगी वह दशा भी अच्छी रहेगी। परंतु अगर आपके एक्शन की दिशा गलत है तो आपका रिजल्ट की दशा भी बुरी रहेगी। मैंने दिशा और दशा इन दोनों का एक मिक्स्ड एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, एक्शन जैसे रखोगे वैसे आपके रिजल्ट आएंगे, और इसलिए आपको हमेशा रिजल्ट के लिए पर्पसली एक्ट करना है, अपने एक्शन पर्पसली लेना है। पर्पस के ऊपर जब आप सही वर्क करोगे तो आपके सही पर्पस के ऊपर रिजल्ट आएंगे। दोस्तों तीन बातें आज हमने इस वीडियो से समझी। ये जेफ केलर ने एटीट्यूड इज एवरीथिंग इस बुक में ये बताया है। दोस्तों आप जब इस बुक को पढ़ लोगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, इस बुक को आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती चले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।